सभी बच्चों को सुबह की नमस्ते। हम जो लॉकडाउन चला था इसके बाद अब हम दोबारा ऑनलाइन स्टडी की तरफ आ रहे हैं। हमने पहले जो चैप्टर शुरू किया था श्रृंखला, तो उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रृंखला के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक था, पहले जो टॉपिक हमने शुरू किया था उस वक्त था आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, जो आपका चौथा अध्याय है। तो इसमें हम श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले श्रृंखला कहते किसे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। श्रृंखला आपको पहले बताया है, लिखाया भी है। तो श्रृंखला हम सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों को या आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जा सकते हैं। फिर हमने श्रृंखलाओं के प्रकार पढ़े थे। श्रृंखलाओं के प्रकार आपने देखा, श्रृंखलाओं के प्रकार थे आपके पास व्यक्तिगत श्रृंखला थी, उसके बाद आवृत्ति श्रृंखला थी। जो आवृत्ति श्रृंखला थी वो दो प्रकार की थी, एक आवृत्ति व्यूह था, एक आवृत्ति वितरण था। परिभाषाएं हमने इन सब की पढ़ ली। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आवृत्ति वितरण। मैंने आपको पहले आवृत्ति वितरण की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी है। तो आज हम आवृत्ति वितरण के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आवृत्ति वितरण है उसको हम अखंडित श्रृंखला भी कहते हैं, वर्गांतर श्रृंखला भी कहते हैं, सामूहिक आंकड़ों वाली श्रृंखला भी कहते हैं। ये हम आवृत्ति वितरण को कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आवृत्ति वितरण के प्रकार, या उसको मैंने आपको बताया आवृत्ति वितरण को अखंडित श्रृंखला भी कहते हैं, वर्गांतर श्रृंखला भी कहते हैं, सामूहिक आंकड़ों वाली श्रृंखला भी कहते हैं। तो इसके प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो इसके ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 अपवर्जी श्रृंखला, नंबर 2 समावेशी श्रृंखला, नंबर 3 खुले सिर वाली श्रृंखला, नंबर 4 संचयी आवृत्ति श्रृंखला और नंबर 5 मध्य मूल्य आवृत्ति। तो नंबर 1 अपवर्जी श्रृंखला। मैं आपको बताऊं अपवर्जी श्रृंखला। अपवर्जी श्रृंखला, अपवर्जी श्रृंखला होती क्या है, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो अपवर्जी श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक वर्गांतर में उसकी ऊपरी सीमा से संबंधित मदों को शामिल नहीं किया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक वर्गांतर में उसकी ऊपरी सीमा की जो मद हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके पास दिया हुआ है नीचे अंक आपके पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तक। ये आपके पास अंक दिए थे। अब आपके पास आवृत्ति दी है। आवृत्ति ये आपके पास 2, 4, 3, 8, 1 ये आपके पास आवृत्ति दी है। अब ये जो अपवर्जी श्रृंखला है कहते किसे हैं? अपवर्जी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक, इसको वर्गांतर कहेंगे, इसको आवृत्ति कहेंगे। वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये वर्गांतर हुआ, ये आपके पास आवृत्ति हो गई, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अपवर्जी श्रृंखला में जो मैंने आपको परिभाषा, अपवर्जी उस श्रृंखला को कहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी सीमा को शामिल नहीं किया। प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी सीमा, ये इसको निम्न सीमा बोलेंगे, इसको ऊपरी सीमा बोलेंगे। इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा भी कहते हैं, ऊपरी सीमा भी कहते हैं। तो ये आपके पास निम्न सीमा हो गई, ये आपके पास उच्च सीमा हो गई या ऊपरी सीमा हो गई। तो अपवर्जी श्रृंखला में जो ऊपरी सीमा है या उच्च सीमा है उसको इसमें शामिल नहीं कहते। कहने का मतलब है जैसे 0 से लेके 10 तक अंक हैं, 0 से लेके 10 तक अंक हैं, ये 2 बच्चों के आए।
कहने का मतलब है 0 से लेके 10 तक। 0 भी हम काउंट करेंगे पर 10 को हम काउंट नहीं करेंगे, 10 को नहीं काउंट करेंगे। 10 को क्यों नहीं काउंट करेंगे? 10 को हम अगली श्रृंखला में काउंट करेंगे, 10 को अगली श्रृंखला में काउंट करेंगे। यहाँ 10 से लेके 20 तक है, पर यहाँ 10 से लेके 19 तक काउंट करेंगे, 20 को नहीं काउंट करेंगे। 20 को हम उसे अगले वाली वर्गांतर में काउंट करेंगे, वहाँ 30 को नहीं काउंट करेंगे। 30 से लेके 40 तक हम 39 तक करेंगे, उससे आगे वाले में आगे वाली श्रृंखला में करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने बताया अपवर्ज्य श्रृंखला किसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्गांतर में उसकी ऊपरी सीमा से संबंधित मदों को शामिल नहीं किया जाता है। इस श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा, इस वर्ग में एक वर्ग की ऊपरी सीमा जो है वो दूसरे वर्ग की निचली सीमा कहलाती है। एक वर्ग की ऊपरी सीमा होती है, वो दूसरे वर्ग की निचली सीमा। इस वर्ग की जो उच्च सीमा है ये दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, इस वर्ग की जो उच्च सीमा है ये दूसरे वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। इसको अपवर्ज्य श्रृंखला कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए अपवर्ज्य श्रृंखला। यह आपसे 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अपवर्ज्य श्रृंखला किसे कहते हैं, या आपको प्रश्न भी आ सकता है, मैथमेटिकली प्रश्न भी आ सकता है कि अपवर्ज्य श्रृंखला किसे कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। अपवर्ज्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक वर्गांतर में उसकी ऊपरी सीमा में संबंधित मदों को शामिल, प्रत्येक वर्गांतर की जो मदें हैं उसकी जो ऊपरी सीमा है उसको शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं शामिल किया जाता? इसका कारण है कि उसकी जो ऊपरी सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है। इसकी जो ऊपरी सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, इसलिए इसको ऊपरी सीमा को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ 0 से लेकर 10 तक है, यहाँ हम 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लेंगे। 10 को हम अगले में काउंट करेंगे, 10 से लेके 20 तक है, यहाँ 10 से लेके 19 तक काउंट करेंगे। यहाँ हम 20 से लेके 29 तक काउंट करेंगे, यहाँ हम 30 से लेके 39 तक काउंट करेंगे। तो इसको अपवर्ज्य श्रृंखला कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अपवर्ज्य श्रृंखला के बाद ये हो गया अपवर्ज्य श्रृंखला। उसके बाद है समावेशी श्रृंखला जिसको कहते हैं। नंबर 1 देंगे इसको। नंबर 2 समावेशी श्रृंखला। समावेशी श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला। अब ये समावेशी श्रृंखला कैसी होती है? अब आपने पढ़ा ऊपर अपवर्ज्य श्रृंखला। ये जो समावेशी श्रृंखला कहते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला होता है जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल की जाती है। समावेशी श्रृंखला में वर्ग की सभी आवृत्तियां, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 से लेके 9 तक, 10 से लेके 19 तक, 19 से लेके 20 से लेके 29 तक, 29 से लेके 30 से लेके 39 तक। यहाँ आपके पास ये आपके पास अंक आए, ये आपके पास आवृत्ति आई, ये आवृत्ति हो गई 2, 3, 8, 1, ये आपके पास। इसको समावेशी श्रृंखला कहते हैं। समावेशी श्रृंखला। अब मैंने बताया आपको कि समावेशी श्रृंखला कहते किसे हैं, ये आपको पता होना है। समावेशी श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल की जाती है। समावेशी श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसमें वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल की जाती है। एक वर्ग की ऊपरी सीमा जो है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। जैसे आवृत्ति श्रृंखला में था, एक वर्ग की आवृत्ति श्रृंखला में क्या था, वर्ग की उच्च सीमा जो थी वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा कहलाती थी। पर इस समावेशी श्रृंखला में क्या है, जो इस वर्ग की उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं है। तो इसको आप देखेंगे 0 से लेके 9 तक, फिर आगे 10 से लेके 19 तक, 20 से लेके 29 तक, 30 से लेके 39 तक। इसमें सभी मदों को शामिल किया जाता है। समावेशी श्रृंखला में अगर आपसे पूछा जाए समावेशी श्रृंखला, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, समावेशी श्रृंखला किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे समावेशी श्रृंखला में सभी मदों को शामिल किया जाता है। पर इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इसको पहले हमें अपवर्ज्य श्रृंखला बनाना पड़ता है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें अपवर्ज्य श्रृंखला बनाना पड़ता है। अब अपवर्ज्य श्रृंखला कैसे बनेगी ये मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने ये देखना है जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है उसका अंतर देखना है।
पहले वर्ग की उच्च सीमा और जो दूसरा वर्ग है उसकी निम्न सीमा, इनका अंतर। दूसरे वर्ग की उच्च सीमा और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा, तीसरे वर्ग की उच्च सीमा और चौथे वर्ग की निम्न सीमा, इनमें समान अंतर होगा, समान अंतर होगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना, पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा। ऊपर क्या था, अपवर्ज्य श्रृंखला में था जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है वही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है। पहले वर्ग की जो उच्च सीमा थी वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा थी। पर समावेशी में क्या है, इसमें सभी आंकड़ों को, सभी मदों को शामिल किया जाता है। जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं है, तो इसको हमने बनाना है। कैसे बनाना है मैंने बताया, पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है उसका जो, इसका जो अंतर है उसका क्या है, पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है उसका अंतर ज्ञात करना है। तो जैसे इसका अंतर है 10 में से 9 गए तो इसका अंतर है 1, इसको क्या करना है 1/2 करना है, 1/2। अंतर कितना आया ये आपको मैं यहाँ लिखूँ 10 - 9, 10 - 9 1, इसका आधा करना है, आधा हो गया ये आपके पास 0.5, 0.5 हो गया। अब 0.5 हो गया तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे पहले वर्ग की जो निम्न सीमा है उसमें आप लोगों ने इसको जमा करना है और जो उच्च सीमा है उसमें से आपने इसको जो पहले वर्ग की निम्न सीमा है इसमें से घटाना है और इसमें जमा करना है। निम्न सीमा में से माइनस कर देना है, निम्न सीमा में से क्या करना है माइनस कर देना है और इसमें आपने जमा कर देना। मैं देखिए इसको हल करने के लिए ये मैंने आपको बताया 10, पहले आपने इसकी जो उच्च सीमा है उसमें से दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, इनका अंतर देखना है। अंतर आपके पास 1 आया, उसका आधा करके आपके पास 0, जो पहले वर्ग की निम्न सीमा है उसमें से आपने 0.5 जो है वो कम कर देना, 0.5 कम कर देना है। तो 0.5 कम करके देखिए ये आप 0 में से आपने 0.5 कम किया तो ये आपके पास -0.5 आया, 0 में से आपने ये कर दिया। अब उसके बाद 9 में जो आपके पास 9 था इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पहले में से आपने माइनस कर लेना है, दूसरे में आपने क्या करना है उच्च सीमा में आपने जमा कर लेना 9.5। ये आपके पास अंक है, ये आपके पास आवृत्ति है। मैंने बताया आपको पहले में से आप लोगों ने क्या करना है, पहले में से आपने घटा लेना है, जो निम्न सीमा है उसमें से आपने घटा लेना है और जो उच्च सीमा है उसमें आपने जमा कर लेना है। तो इसमें से घटा लेना है, 10 में से आपने 0.5 घटा लिया तो ये आपके पास आ गया 9.5 और ये जो आपके पास 19 है इसमें आपने जमा कर लेना 19.5। अब आगे इसमें से आपने घटा लेना, 20 में से 0.5 घटाया, 0.5 घटाया तो ये 19.5 आया और इसलिए आपके पास आ गया 29.5, इसमें आपने जमा करना है। अब इसमें से आपने घटा देना है, ये आपके पास 29.5 आया और 29.5 और ये आपके पास 39.5 आया। ये आपके पास अपवर्ज्य श्रृंखला बन गई 0.5 से लेकर 9.5 तक, 9.5 ये आपके पास अपवर्ज्य श्रृंखला बन गई। इसको हल जो करेंगे तो अपवर्ज्य श्रृंखला बना के ही हल किया जा सकता है, अदरवाइज इसको हल करना मुश्किल हो जाएगा। समावेशी श्रृंखला को हल करने के लिए आपको समावेशी श्रृंखला को अपवर्ज्य श्रृंखला में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये आपके पास समावेशी श्रृंखला थी, समावेशी श्रृंखला को आपने क्या किया अपवर्ज्य श्रृंखला बनाया। मैंने आपको बताने का इसको बनाने का तरीका बताया कि आपने जो इसकी उच्च सीमा है, वर्ग की जो उच्च सीमा है, वर्गांतर की जो उच्च सीमा है उसका और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है उसका अंतर ज्ञात करना है। इसका अंतर आपके पास 1 आता है, उसका आधा करके जो निम्न सीमा है उसमें से घटा लेना है, जो उच्च सीमा है उसमें आपने जमा कर लेना। तो ये आपके पास समावेशी श्रृंखला आ गया। समावेशी श्रृंखला, अब आपके पास ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया ये ऐसे हो जाए समावेशी श्रृंखला को अपवर्ज्य श्रृंखला में कैसे परिवर्तित किया, ऐसे प्रश्न भी पूछा है समावेशी श्रृंखला को अपवर्ज्य श्रृंखला में कैसे परिवर्तित किया है। तो आपने बताना है, आपने लिखना है, इसके 2-3 पॉइंट है, आप लिखेंगे 2-3 पॉइंट के लिखेंगे। सबसे पहले हम वर्ग की उच्च सीमा और सबसे पहले हम पहले वर्ग की उच्च सीमा तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को देखेंगे।
पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को देखेंगे। फिर नंबर 2 देंगे, जो अंतर आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे। जो भी फिर नंबर 3 लिखेंगे, जो भी संख्या आएगी उसको हम पहले वर्ग की जो निम्न सीमा है उसमें से कम घटा देंगे और जो उच्च सीमा है उसमें हम जमा कर देंगे। ऐसे 2-3 पॉइंट आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अपवर्ज्य श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला में अंतर। अपवर्ज्य श्रृंखला ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपवर्ज्य श्रृंखला और तथा समावेशी श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला में अंतर। अब ये अंतर, अब आप लोगों ने ऊपर देखा, ऊपर मैंने आपको बताया अंतर क्या क्या, वही लिखना है आपने, परिभाषा लिख लेनी है अपवर्ज्य श्रृंखला में। इसमें क्या करते हैं भाई, जो इसका वर्गांतर है उसकी जो उच्च सीमा है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में आती है। अब आप यहाँ समावेशी श्रृंखला में दूसरी तरफ लिखेंगे, जो इसमें सभी मदों को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसकी जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं है। ये आप लोगों ने लिखना है। आपने लिखना है कि अपवर्ज्य, नंबर 2 लिख देंगे, अपवर्ज्य श्रृंखला सभी स्थितियों में, चाहे मूल्य पूर्णांक हो या दशमलव में हो, समावेशी श्रृंखला उसी स्थिति में उपयुक्त होती है जिसमें मूल्य पूर्णांक हो। ये आप लोगों ने देखना है। ये यहाँ आपके पास 0.5 हो सकता है, इसका जो अंतर है वो ज़्यादा भी हो सकता है, पर इसमें जो आपके पास समावेशी श्रृंखला है उसमें सभी में अंतर बराबर होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 नंबर नेक्स्ट लिखें, अपवर्ज्य श्रृंखला के अंतर्गत सभी स्थितियों की गणना की जा सकती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में गणना करना मुश्किल है। अपवर्ज्य श्रृंखला में सब की गणना की जा सकती है, पर समावेशी में मुश्किल है, क्योंकि समावेशी को उसकी गणना करना या उसको हल करना मुश्किल है। उसके लिए हमें समावेशी श्रृंखला को जो है वो अपवर्ज्य श्रृंखला में बदलना पड़ेगा। तो ये आपने 2-4 पॉइंट लिखने हैं, अपवर्ज्य श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला में जो अंतर आता है। उसके बाद नंबर 3 जो आता है आपके पास, नंबर 3 आता है, उसके बाद नंबर 3 लिखेंगे आप। नंबर 3 है खुले मुंह वाली श्रृंखला। नंबर 3 यहाँ, यानी खुले मुंह वाली श्रृंखला, खुले मुंह वाली श्रृंखला, खुले मुंह वाली श्रृंखला। अब ऊपर आपने पढ़ा अपवर्ज्य श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला, नंबर 3 है खुले मुंह वाली श्रृंखला। अब खुले मुंह वाली श्रृंखला का क्या मतलब है? कई श्रृंखलाओं में आपसे प्रश्न पूछा खुले मुंह वाली श्रृंखला किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे खुले मुंह वाली श्रृंखला में प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी गई। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और उच्च वर्ग की अंतिम सीमा नहीं दी। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और उच्च वर्ग की अंतिम सीमा है वो नहीं दी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए आपके पास आ रहा है, उदाहरण के लिए आ रहा है 5 से कम, 5 से कम, इसको मैं अंक ले लेता हूँ। यहाँ पे ये अंक हो गया, ये आपके पास आवृत्ति आ गई, या 5 से कम, 5 से कम हो गया। फिर आगे है 5 से 10 तक, 10 से 15, 15 से 20, 20 से अधिक, 20 से अधिक। अब ये आया खुले मुंह वाली श्रृंखला। खुले मुंह वाली श्रृंखला में क्या होता है, जो वर्गांतर की उच्च सीमा है, वर्गांतर की जो निम्न सीमा है वो नहीं दी होती है, तथा वर्गांतर की अंतिम वर्गांतर की उच्च सीमा वो भी नहीं दी होती है, उसको खुले मुंह वाली श्रृंखला कहते हैं। अब ये 5 से कम, 5 से कम कितना होगा, 5 से कम तो कितना होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 से कम 0 से लेके 5 तक होगा। 5 से कम इसको हम लिख सकते हैं यहाँ आगे करके, या करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये अंक, ये आपके पास आए अंक। ये 0 से कम का मतलब होता है
5 से कम का मतलब है 0 से लेके 5 तक। दूसरा 5 से लेके 10 तक, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से अधिक, 20 से अधिक मतलब 25 तक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा ऊपर अपवर्ज्य श्रृंखला देखा है या इसमें देखा, इसमें क्या है जो अंतर आता है वो सब में बराबर आता है, अंतर आता है वो सब में बराबर आता है। तो ये देखना है आप लोगों ने, जैसे अंतर आया वो बराबर आया। तो ये आपने 5 से कम कितना था? 0 से लेके 5 तक, 5 से 10 तक आपके पास 5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, इसलिए यहाँ 20 से लेके 5 आवृत्ति आपके पास हो गई 2, 5, 7, 1, 3 जो भी होगी ये आपके पास आवृत्ति हो गई। तो ये आप लोगों ने देखना है। खुले मुंह वाली श्रृंखला हो गई, ये आप लोगों को पता लग गया होगा खुले मुंह वाली श्रृंखला कहते किसे हैं। उसके बाद नंबर 4 आता है आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट आता है संचयी आवृत्ति श्रृंखला। मैं यहाँ लिख रहा हूँ संचयी आवृत्ति श्रृंखला, संचयी आवृत्ति श्रृंखला, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। ये संचयी आवृत्ति श्रृंखला क्या होता है? संचयी का मतलब होता है, आप लोगों को बताऊं, जोड़ना। संचयी का मतलब होता है जोड़ना। संचयी आवृत्ति श्रृंखला वह श्रृंखला होता है जिसमें आवृत्तियों को वर्गानुसार अलग अलग न रख करके उनको इकट्ठा करके या संचयी रूप में जोड़ दिया जाता है, इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, संचयी आवृत्ति वो श्रृंखला होती है जिसमें आवृत्तियों को वर्गानुसार अलग अलग न रख करके संचयी रूप में इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है, उसको संचयी आवृत्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं संचयी आवृत्ति, ये अंक दिए हैं मेरे पास, ये आपके पास आवृत्ति दी है, ये अंक, ये आवृत्ति। अंक मैंने आपको बताया 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20 तक, ये आपके पास दिया है। इधर आपके पास हो गया 2, 4, इधर आपके पास 3 और इधर 1, ये आपके पास आ गए 0 से लेके 5 तक। अब आपसे पूछा है संचयी आवृत्ति श्रृंखला बनाना है। संचयी आवृत्ति ये आप लोगों ने बनाए, अंक दिए हैं, इसको वर्गांतर भी कहते हैं। ये आपके पास आवृत्ति आ गई। अब आपने आगे याद करना है संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊं। संचयी आवृत्ति बनाने का, संचयी आवृत्ति ये आवृत्ति है, इसको जोड़ करके आपने रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे आपने अलग अलग रखा है तो यहाँ पे जो संचयी होगा उसको इकट्ठा करके करना है। जैसे पहले का 2 का 2 आ जाए, पहले का 2 का 2, दूसरे का क्या होगा? संचयी होगा तो दूसरे में पहला जोड़ देंगे, दूसरे में पहला जोड़ देंगे, 4 और 2 हो गया 6, फिर आपके पास 6 आ गया, 6 में आप तीसरा जोड़ देंगे, 6 3 हो गया 9, फिर तीसरे में आप चौथा जोड़ देंगे, ये आपके पास 10 आया। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आवृत्ति का जोड़ होता है, आवृत्ति इसको सिग्मा एफ से अंकित है, सिग्मा या सुमेशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है जोड़ करना, सिग्मा या सुमेशन, इसका मतलब होता है जोड़ करना। एफ ये आवृत्ति है, इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, इनका मतलब होता है जोड़ करना। सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया योग करना, जमा करना, जोड़ करना, तो ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ कर दिया। ये टोटल आता है 10। ये जब संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं तो ये जो इसका जोड़ आता है ये आपके पहले आ जाता है। यहाँ देखिएगा संचयी आवृत्ति में क्या किया आप लोगों ने, पहले को वैसे को वैसा लिख दिया, दूसरे में पहला जोड़ देगा, 4 और 2 हो गया 6, 2 लिख दिया वहाँ पे। जो 6 है उसमें तीसरा जोड़ दिया, सीधी सी बात है, पहले को वैसा लिख दिया संचयी आवृत्ति में, दूसरे में पहला और दूसरा जोड़ के, फिर पहला दूसरा तीसरा जोड़ के, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा जोड़ के, ये आपके पास आ जाता है। इसको संचयी आवृत्ति कहते हैं। ये था आपके पास नंबर 4, चौथा पॉइंट। तो ये आप लोगों को पता लग गया होगा। बाकी हम संचयी आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। संचयी आवृत्ति 2 प्रकार की होती है, ये आप लोगों ने बताया। संचयी आवृत्ति पढ़ी। संचयी आवृत्ति होती है 2 प्रकार की। संचयी आवृत्ति के जो प्रकार है, प्रकार लिखूं संचयी आवृत्ति के प्रकार, मैं यहाँ लिखा हूँ संचयी आवृत्ति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार
की होती है। नंबर 1, से कम विधि द्वारा, से कम विधि, से कम और से कम विधि। नंबर 2 है से अधिक, से अधिक, से अधिक, से कम और से अधिक विधि, से कम और से अधिक विधि, ये 2 प्रकार की विधि है। से कम का मतलब है से कम। अब आपसे यहाँ पूछा जाए, ये आपके लिए पास लिखा है अंक, मैं यहाँ लिखूँ नंबर 1, आपके पास है अंक से कम, ये आपके पास है 5 से कम, 5 से कम, 5 से कम। इधर आपके पास आया 10 से कम, 10 से कम। इधर आपके पास आया अंतिम संख्या देखिए आपने 15 से कम, 15 से कम। इधर आपके पास आया 20 से कम, 20 से कम। अब ये तो आपके पास अंक थे, ये अंक थे, ये ऊपर वाले अंक लिखे मैंने, ये जो अंक थे ये लिखे। यहाँ 0 से लेके 5 था, मैंने यहाँ लिखा 5 से कम। यहाँ 5 से लेके 10 तक था, यहाँ मैंने लिखा 10 से कम। यहाँ 10 से लेके 15 तक था, मैंने लिखा 15 से कम। यहाँ 20 से लेके 15 से लेके 20 तक था, मैंने लिखा 20 से कम। अब जो आवृत्ति है, जो आवृत्ति है उसको वैसा लिखेंगे। अब 5 से कम, 5 से कम कितनी आवृत्ति थी? 2, तो हमने 2 लिख दी। 10 से कम, 10 से कम कितनी आवृत्ति? 10 से कम। अब 10 से कम देखिए, 5 से कम थी 2, 10 से कम 4, और ये हो गई कितनी? 6, ये हो गई 6। अब मैं यहाँ आवृत्ति की जगह विद्यार्थियों की संख्या लिखूं, क्योंकि अंक है तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखता हूँ। संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसको आवृत्ति भी लिखेंगे या संचयी आवृत्ति बोलेंगे। विद्यार्थियों की संख्या, अब 5 से कम कितने थे? 2। अब 10 से कम कितने थे? 6। अब 15 से कम कितने हो गए? 15 से कम हो गए 9। 15 से कम 9 कैसे हुए ये मैं आपको बता रहा हूँ। 5 से कम थे 2, अब 10 से कम कितने हो गए? 4 ये और 2 ये 6। 15 से कम कितने हो गए? 6 और 3 9, और 20 से कम कितने हो गए? 10। ये आपके पास हो गई से कम विधि। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां से अधिक विधि द्वारा। से अधिक, ये दूसरी विधि है, इसमें दूसरी विधि, यहां लिखूं 5 से अधिक, 5 से अधिक। यहां 10 से अधिक, 10 से अधिक। यहां 15 से अधिक, यहां 20 से अधिक, 20 से अधिक, 20 से अधिक। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, सॉरी, देखिए थोड़ा सा, मैंने यहाँ लिखा था 5 से अधिक, यहाँ लिखा था 10 से अधिक, यहाँ लिखा 15 से अधिक, यहाँ लिखा 20 से अधिक। अब यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा 0 से अधिक, 5 से नहीं लिखूँगा, 0 से अधिक। फिर आपके पास यहाँ लिखूँगा 5 से अधिक, 5 से अधिक, यहाँ 10 से अधिक, यहाँ 15 से अधिक, अधिक 15 से अधिक, और ये आपके पास 15 से अधिक आया यहाँ। अब देखिएगा 0 से अधिक, यहाँ था 5 से कम, यहाँ लिखा था मैंने 5 से कम, 5 से कम थे यहाँ 2, पर यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5 से कम कितने थे? 2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 से अधिक, 0 से अधिक। अब 0 से अधिक कितने हो सकते हैं? 0 से अधिक तो 50, 100, जहाँ तक भी आप गिनती करें वहाँ से 0 से अधिक ही है, पर आपके पास यहाँ 20 तक भी है, तो 0 से अधिक कितने हैं आपके पास? टोटल है 10, 0 से अधिक कितने हुए? मैं यहाँ लिखूँ विद्यार्थियों की संख्या, 0 से अधिक, यहाँ लिखूँ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये 0 से अधिक, 0 से अधिक सारे कितने हुए? 0 से अधिक है 10। अब 5 से अधिक, 0 से अधिक, 0 से लेके 20 तक, ये आते हैं 10। अब दूसरा आया यहाँ 5 से अधिक,
5 से अधिक कितने हुए? आप यहाँ से 10 में से 2 निकाल देंगे, देखिएगा 5 से अधिक, तो 10 में से 2 निकाल देंगे क्योंकि 2 तो रह गया 0 से अधिक वाले थे, तो यहाँ आपके पास 8 आ जाएगा। 5 से अधिक कितने हैं? 4 3 7 है और 1 8, समझ आए। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ आया 10 से अधिक, तो 10 से अधिक आप लिखें 10 से अधिक है 10 से लेके 20 तक, 3 और 1 4, 10 से अधिक हुआ 4, और 15 यहाँ लिखा 15 से अधिक, 15 से लेके 20 तक 15 से अधिक कितना है? 1, तो ये आपके पास से अधिक विधि द्वारा आई। ये अब आप लोगों को पता लग गया होगा। मैंने आपको बताया जो संचयी आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक से कम विधि द्वारा, एक से अधिक विधि द्वारा। से कम विधि द्वारा मैंने आपको बताया, से कम विधि द्वारा जब हम बात करेंगे तो हम उच्च सीमा लेंगे, वर्गांतर की उच्च सीमा 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। पर जब हम से अधिक विधि द्वारा लेंगे तो हम निम्न सीमा लेंगे 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक। ये मैंने आपको बताया, ये आप लोगों ने करना है। बाकी इसको आप करें, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके। अगर किसी को किसी चीज़ का नहीं पता लगे तो वो आप फ़ोन करके मेरे पर्सनल नंबर पे पूछें।